Hello friends, my name is Shyam Gori and I am coming over here for teaching you. So my friend, मैंने एक नया YouTube चैनल खोला है और वो आप लोग सबके लिए खोला है my friend. तो इस YouTube चैनल पर मैं आपको मैथ, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की. तो आपको ऐसी वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट ताकि क्लियर हो जाए इस वीडियो के ज़रिए. तो माय फ्रेंड, आज का जो मेरा लेक्चर है वो मैथ का है और मैं मैथ की सिन बोर्ड टीचिंग के हिसाब से पढ़ाऊँगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर. सिन बोर्ड टीचिंग का अब यहाँ पर पहला जो चैप्टर है वो सेट्स है. तो मैंने सोचा कि आपको सेट्स पढ़ाने से पहले उसके बारे में कुछ बता दूँ एक्सरसाइज कराने से पहले. तो अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तो पहले जब सेट्स, सबसे पहला जो हमारा सवाल आता है, सही है, वो आता है सेट्स. व्हाट आर सेट्स? सेट्स क्या है? अब यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पहले पूरी देखें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर लाइक करिएगा. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर. जो हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 है मैथ का, और इसी तरीके से फिजिक्स का भी आएगा और इसी तरह केमिस्ट्री का भी आएगा. पहले फर्स्ट ईयर का फिर सेकेंड ईयर का, ऐसे चलता रहेगा. तो आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोज़ ऑन डेली बेसिस. मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर रोज़ एक वीडियो मिले. तो यहाँ पर डेट भी डाल दिया. अब यहाँ पर सेट्स, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ डेफिनेशन, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. द ऑब्जेक्ट्स इन सेट्स आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स. तो अब ये क्या है, देखिए भाई, ये बोल रहे कि एक ऐसा सेट्स है, ये सेट कि जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आ जाए. सबसे पहली बात कि ये व्हाट इज़ वेल डिफाइंड एंड व्हाट इज़ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. देखो आपको मैं यहाँ पे बना देता हूँ. यहाँ पर एक सेट देखिए. अब यहाँ पर एक ए हमारा ए क्या है, सेट है, सही है. अब इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है. क्या है? 2 एलिमेंट, सही है. अब इसी तरीके से एक हमारे पास दूसरा बी है, बी सेट, सही है. तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर करूँगा 1 2 1. अब हो क्या रहा है भाई, देखिए. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की. किसकी बात कर रहा हूँ? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की. यहाँ पर ए और ये बी. अब मुझे ये कोई बता सकता है कि ए और बी में कौन सा सेट है? तो पता क्या है कि ए वाला सेट है और बी वाला सेट नहीं है. अब ये क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए हमारे को. इसका मतलब है कि ये सेट के अंदर, यहाँ पर बी वाले सेट के अंदर 2 दफ़ा 1 आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. एक चीज़ एक ही दफ़ा आनी चाहिए. 1 आ गया तो 1 आगे नहीं आ सकता. 2 तो आ गया तो इसके अंदर, ऊपर वाले के अंदर 1 एक दफ़ा आया हुआ, 2 भी एक दफ़ा आया हुआ. तो ये हम बोलेंगे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक एक ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर दूसरा जो हमें कन्फ्यूजन पैदा करता है वो है वेल डिफाइंड. वो व्हाट इज़ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड. अब देखिए, अब मेरे पास एक पूरे साल का एक सेट है. मैंने बनाया एक सेट पूरे साल का, जिसमें जाने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरा सेट बना दिया, सही है. अब हुआ क्या कि मैंने बोला एक बच्चे को, ये तुम मुझे एक सेट बनाओ जिसके अंदर पूरे ईयर्स के मंथ के नाम हों, सही है. तो उसने भी मुझे वही बना के दिया और तीसरे को बोलूँगा तो वो भी यही बना के देगा. इसका मतलब है ये एक वेल डिफाइंड सेट है. जो अगर मैं बना रहा हूँ वो दूसरे के लिए भी सेम हो, समझे. अब इसी तरीके से एक सेट होता है कि अब मैंने बोला कि मैंने पहले अपने सेट बनाया, अपने फेवरेट गेम के एक सेट बना दिया, सही है. एक फेवरेट गेम का सेट बनाया. अब वो मेरे लिए था, क्योंकि मेरे लिए जो फेवरेट गेम हो गया मैंने लिख दिया उस सेट के अंदर. अब मैंने अपने दूसरे बच्चे को बोला, तो ये दूसरे भी लोग हैं, मैं उसको बोला ये एक सेट बनाओ जिसके अंदर फेवरेट गेम डाल दो अपने. अब वो जो डालेगा उस सेट के अंदर गेम्स, तो उसमें क्या है कि उसके अपने अलग फेवरेट गेम हो गए, तीसरे बंदे के अलग हो गए. तो ये वेल डिफाइंड नहीं रहा. एक ऐसा सेट जो सबके लिए सेम हो उससे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड, सीधे लफ्ज़ों में. तो इसी तरीके से एक सेट, एक और मिसाल ले लें कि फॉर एग्जांपल अब मैंने एक नेचुरल नंबर का सेट बनाया, सही है. उसके अंदर मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दिया इन्फिनिटी तक ना ख़त्म होने वाला सेट बना दिया. जैसे कि ये देखें, ये नेचुरल नंबर का सेट है. ये देखिए, ये देख लेना, मैंने डाला हुआ है सेट 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जा रहे हैं. अब मैंने दूसरे बच्चे को बोला कि एक नेचुरल नंबर का सेट बना, वो भी यही बनाएगा. तीसरे को बोलूँगा वो भी यही बना. तो इसका मतलब ये हर बंदे के लिए सेम रहेगा जो भी बनाएगा. तो इसका मतलब है ये वेल डिफाइंड सेट है. तो और उसके बाद आगे लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट्स इन सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ अ सेट.
जो ये इसके अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, सही है, तो ये इसके अंदर मेंबर्स भी हो गए, या तो आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं। सेट क्या है, ये सेट है हमारा, तो इसके एलिमेंट्स या इसके मेंबर्स हैं। अब यहाँ पर आती है नोटेशन की बात, नोटेशंस ऑफ सेट, कि हम किस सेट को कैसे जाहिर कर सकते हैं। देखें, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट के शुरू में है वो सारे क्या हो गए, कैपिटल लेटर से शो हो गए। ABCXYZ, ये मैंने बीच में डाल दिया था कि XYZ, जो भी लेटर लिखना चाहते हैं लेकिन कैपिटल होना चाहिए। दूसरी एलिमेंट्स की बात, जैसे मैंने बताया मेंबर्स या एलिमेंट कह सकते हैं, तो यहाँ एलिमेंट से शो करा हुआ है। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ABC, जो भी अंदर जो एलिमेंट हो गए वो आप ABC या 1 2 3 जो भी गिनती आएगी, जो भी है फेस आए जो भी है, तो स्मॉल लेटर। अब देखें यहाँ पर आती है नोटेशन फॉर सेट्स ऑफ नंबर। अब यहाँ नंबर के हवाले से बात करेंगे, तो अब यहाँ देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये बुक है सिंध बोर्ड की, इसके हिसाब से पढ़ाऊँगा मैं। ये वीडियो में अभी बस ये बता रहा हूँ, इसके जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे 1.1 एक्सरसाइज है, सही है, एक ही एक्सरसाइज के अंदर, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। तो इसके हिसाब से बनाओ, अगली वीडियो में पूरी एक्सरसाइज एक ही दफ़ा में क्लियर कर दूंगा और पूरी पढ़ा दूंगा। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे ताकि वो एक्सरसाइज आसान हो जाए हमारे लिए करना एक्सरसाइज के, तो इसलिए ये करवा रहा हूँ। हमें इतनी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 जो 1 से शुरू होने वाले होते हैं और ख़त्म जहाँ तक चल रहा है इन्फिनिटी से चलेंगे, वो हमारे नेचुरल होता है, उसको डिनोटेड करते हैं N से। दूसरा होल नंबर, जिसको W से डिनोट करते हैं और इसके अंदर 0 से शुरू होते हैं, सही है, नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, और इन्फिनिटी तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहेंगे। ये आता है इंटेजर्स, क्या आ रहा है, इंटेजर्स। हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिखे हुए देखें। ये इन्फिनिटी से शुरू हुआ होगा, माइनस की गिनती से शुरू हुआ, उसके बाद फिर पॉजिटिव की तरफ आया, पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी पे चले गया, जैसे कि यहाँ इन्फिनिटी -2 -1 0, और ये नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया। ये आ गया इंटेजर, उसको सिम्बलाइज करते हैं, डिनोटेड करते हैं किससे, Z से। Q का मतलब है हमारे पास रैशनल नंबर्स, सही है। अब यहाँ रैशनल नंबर का सेट है P/Q, सही है। सच दैट, ये क्या होता है, सच दैट PQ बिलोंग टू Z, मतलब इंटेजर से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर कॉमा है, Q कैन नॉट बी 0, कैन नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में, सही है, और ये 0 कर देंगे तो पूरा सेट 0 हो जाएगा, इसलिए ये बोल रहे हैं कि Q 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ पर Q कॉम्प्लीमेंट में क्यों डाला, क्योंकि मैंने क्या करा कि ये रैशनल है और ये क्या है, इर्रेशनल है। X सच दैट X कैन नॉट P/Q, इर्रेशनल की बात कर रहा हूँ, रैशनल की नहीं, इर्रेशनल की, कॉमा PQ बिलोंग्स टू, क्या है ये, इंटेजर्स, एंड Q कैन नॉट बी 0, इसके अंदर भी Q 0 नहीं हो सकता। अब आ गया रियल नंबर, जिसको हम करते हैं R से, कैपिटल, सही है। X सच दैट X इक्वल टू P/Q, सही है, या X कैन नॉट P/Q, PQ बिलोंग टू Z एंड Q कैन नॉट इक्वल टू 0। याद रखना, रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास P और Q, सही है, ओ सॉरी, रियल नंबर्स के अंदर हमारे रैशनल नंबर भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी होते हैं, तो ये बनाते हैं रियल नंबर, सही है। तो अगर आप रियल में से रैशनल को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इर्रेशनल। तो फ्यू डेफिनेशंस, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमारे को पता होनी चाहिए, वो है क्या। सबसे पहले आती है सबसेट, अ सेट B इज़ अ सबसेट ऑफ A, जो सेट B है वो सबसेट किसका है, A का, डिनोटेड बाय B, और ये इसके ऊपर एक U का साइन बना है, सही है, इस तरीके से, और इसके नीचे एक बार लगा। तो इससे पता चला कि B है वो सबसेट ऑफ A। अब थोड़ी गहराई में जाते हैं कि व्हाट इज सबसेट, क्या है सबसेट भाई, आप समझाते हैं, लेकिन इसको और पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ एवरी एलिमेंट्स ऑफ B इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A, B का जो हर एलिमेंट है वो A के अंदर होगा, सही है। एग्जाम्पल ले ली मैंने, लेट A, सही है, A इक्वल टू 1 2 3, A सेट हो गया पूरा, B के एलिमेंट्स 1 2 और C के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 है। अब इसको कैसे लिखेंगे भाई, देखो ये B है और इसके अंदर 1 और ये 2 आ रहा है, A को देख लेते हैं 1 2 3। अब मुझे कोई ये बताएगा कि इसके अंदर जो एलिमेंट है B के अंदर 1 2, वो A के अंदर भी तो है, और A के अंदर जबकि ज़्यादा है, तो सबसेट कौन होगा, B होगा। किसका सबसेट होगा, B सबसेट होगा A का, क्योंकि B इसके A के अंदर से निकला है। किसके अंदर से निकला है, B है, ये A के अंदर से निकला है। क्या मतलब है, समझ में आया।
कि ये बी को अगर सेट में देखें तो ए के अंदर वो एलिमेंट मौजूद है जो बी के अंदर है, सही है। सीधे लफ्ज़ों में क्या है कि बी के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 वो ए के अंदर भी है, सही है। तो इसका मतलब है कि ए में तो फिर भी ज़्यादा है ना, सेम तो नहीं है, सेम की बात नहीं कर रहे हैं। 1 2 3 3 है और जबकि यहाँ 1 2 है, तो इसका मतलब है कि 1 2 ए से निकला है ना बी के अंदर, तो इसलिए हम बोलते हैं कि बी जो सबसेट है वो ए का है। तो मैंने लिख दिया बी सबसेट है ए का। अब एक और बात आती है, जो ए और सी दोनों को देखें यहाँ 1 2 3 है और यहाँ पे 1 2 3 4 है। अब आप समझ गए होंगे कौन किसका सबसेट होगा, क्योंकि ये जो सी से निकला ए, क्योंकि सी के अंदर वो एलिमेंट मौजूद है 1 2 3, उसके अंदर भी ए के अंदर क्या है 1 2 3 मौजूद है। तो इसका मतलब है सी ओ ए सबसेट होगा किसका, सी का, सही है, सी का होगा। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे सुपर सेट वगैरह, डोंट वरी अबाउट इट, आई एम विद यू। सो यहाँ पर देखें तो तीसरी बात कि ये बी और ये सी के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 वो बी के पास भी है। तो अब आप फिर समझ गए होंगे कौन किसका सबसेट होगा, क्योंकि सी के पास तो सारे, जबकि सी के अंदर से निकला है बी, तो मतलब बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। तो ये तीनों एग्जाम्पल दिए, आपको समझ में आ गया होगा कौन किसका सबसेट है। और डिनोटेड याद रखिएगा कि ये यू बनाना है, इसके बाद एक बार। चलो तीसरे लेक्चर पर आ जाते हैं भाई, इधर हो जाता हूँ थोड़ा सा। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, व्हाट इज़ पावर सेट? द डेफिनेशन इज हियर, वी कैन रीड इट। तो द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पावर ऑफ ए। इसको इस तरीके से लिखते हैं, पी बनाएं और उसके बाद एक ब्रैकेट बना के ए लिख देंगे, तो ये बन जाएगा पावर ऑफ सेट ए। बिना एग्जाम्पल के तो कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो एग्जाम्पल बना दिए हमने, लिख दिए यहाँ पर। तो देखिए एग्जाम्पल फॉर ए सेट है हमारे पास। अब ध्यान से सुनिएगा इसको, ए सेट है, सही है, 1 और ये 2 ए सेट। अब हमें चाहिए इस सेट के सबसेट, क्या चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है ना, ये देखें बी का जो सबसेट, अब ये ए को हमने तोड़ा जब तो ये 1 2 में हुआ अलग, बी बन गया। तो इसी तरीके से हमें चाहिए कि ए को तोड़ दें। क्या करें, ए को किस तरीके से तोड़ेंगे, देखें भाई, पी पावर ऑफ ए लिखा इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट डाल के पहले 1 को अलग कर दें, फिर 2 को अलग कर दें, फिर 1 2 वो दोनों जो इसका सेट है वो भी एक क्या होगा, सबसेट होगा, ये भी हो गया। उसके बाद एक नल सेट भी एक सबसेट होता है भाई, क्या होता है, नल सेट भी एक सबसेट होता है उस सेट का, सही है। तो इस तरीके से 4 हो। अब ये कन्फ्यूजन कि हमें कैसे पता चलेगा कितने सेट हो गए, कितने सबसेट बनेंगे एक सेट के, तो ये भी बता देता हूँ भाई। इसका मतलब है 2 की पावर n, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने सेट के आपका सबसेट बनेगा। ए इसके अंदर 2 एलिमेंट है, अब हमें कैसे पता चलेगा भाई कि इसके इतने सबसेट बनेंगे, सही है। अब ये 2 लिखा है, इसके ऊपर n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बता रहा है, कितने एलिमेंट है 1 और ये 2, तो मतलब 2 की पावर 2 कितना होता है 4। तो 1 2 3 4, ये तो हो गया भाई, ये तो आसान हो गया हमारे लिए, पता चल गया। तो इसी तरह 3 हो गया, तो 2 उसके ऊपर पावर 3, 2 to the 4, 4 to the 8, तो 3 हो गए तो 8 बनेगी। तो इस तरीके समझ में आ गया हमारे कि इस तरीके से होगा, हमें पता चल जाएगा कि सबसेट। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले अलग अलग लिख दें, फिर साथ लिख दें, और यहाँ पर नल सेट होना ज़रूरी है, क्योंकि नल सेट भी एक अपना सबसेट होता है उस सेट का। तो ये अभी बात करी, अब और लिख लेता हूँ और डेफिनेशन, ताकि आपके लिए और क्लियर हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, साइड में जाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस बारे में जो आपने देख रहे हैं कि सुपर सेट, वॉज इट सुपर सेट, व्हाट इज सुपर सेट। तो अब यहाँ पर इफ़ सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, क्या बोल रहे, अगर सेट बी सबसेट है ए का, फिर ए को कहा जाता है सुपर सेट ऑफ बी, और इसको हम मायने देते हैं ए, और इस तरीके से यू उल्टे साथ का बनाते हैं और इसके नीचे एक लकीर और बी बना देते हैं। तो अब मैंने बताया था कि एग्जाम्पल्स के बिना कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ देखें, एक तो मैं सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ भाई। देखें एक एलिमेंट है, सही है। अब ये आपको पता है कि सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, क्या बोले कि जो बी जो सबसेट है वो ए का है, तो देन ए इज़ कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे से बता देता हूँ। जब हम लिख रहे थे कि बी सबसेट है ए का, तो हम क्या लिख रहे थे, बी सबसेट है ए का लिख रहे थे, यही बात है, अभी तो पढ़ा है। लेकिन अब अगर हम इसको अलग तरीके से रीड करें, क्या होना है, कुछ चेंजेस नहीं है, वैसे ही होगा, लेकिन क्या साइडें चेंज करिए।
पहले हम जब बी को सबसेट बनाना था तो हम बी को पहले लिख रहे थे और इस तरीके से मोड़ के ए लिख रहे थे, लेकिन अब हमने क्या करा, इसको यूँ और एक बार लगा दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ए सुपर सेट ऑफ बी बन गया। क्या बन गया? ए सुपर सेट ऑफ बी। समझ गया भाई? चलो भाई, चलो इसी तरीके से आगे चलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अब यहाँ बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स that may be admitted as members of all other sets considered during discussion of sets। कुछ भी समझ में नहीं आया ना? मुझे पता था। ये एक सेट है एलिमेंट्स का, जैसे कि हर सेट में एलिमेंट होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, फिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि डेट मे बी एडमिटेड, एक मेंबर के तौर पर, एलिमेंट के तौर पर ऐड हो सकते हैं ऑफ अदर सेट्स कंसिडर्ड ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ सेट्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सही है? एग्जाम्पल से हमें समझने में आसानी होती है। तो क्या बोल रहे हैं कि एक्स एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट है, देखिए एक्स सच दैट, क्या बोला था मैंने? सच दैट है, इस तरह के, मैंने मायने लिखे हुए इस तरह के, कि एक्स इज़ अ ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, कि ये एक्स वो है कि जिसके पूरी दुनिया के इंसानों को मिला लो वो सेट। तो इसका मतलब क्या पता चला कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो सुपर सेट से भी बड़ा है। सुपर सेट का मतलब होता है कि जिसके अंदर से सबसेट बनता है। जैसे कि मैं आपको यहीं से दे देता हूँ एग्जांपल। कहाँ गया? ये देखिए ये यूनियन सेट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट, सही है? अब देखो इस यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट है, क्या है? ए के अंदर यू में से निकला है, ये यू में से निकला है, ये यू में से निकला है। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट हो। अब सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट का मतलब यही होता है कि अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि A इक्वल टू 1 2 3 4 5। अभी सपोज करो सुपर सेट, अब मैं इसके सबसेट B के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो B के अंदर आ गया 1 2 3। तो अब पता क्या हो गया? A सुपर सेट है, B सुपर सेट है A का, समझे? कि B, क्योंकि B के हमारा A सुपर सेट है, अभी क्या है हमारा? A इज़ द सुपर सेट ऑफ B। तो ये इसका मतलब चलो समझ में आ गया कि बड़ा वाला जो सेट होगा वो सुपर सेट, उसके जो सबसेट बन गए तो हम उसको सबसेट के नाम से जानते हैं। जैसे बी है, अब बी इज़ द सबसेट ऑफ ए का सबसेट है बी, सही है? बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी। तो इस तरीके से अब देखें, यहाँ देखें यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल वो सेट है जो सुपर सेट से भी बड़ा है। क्या है? सुपर सेट से भी बड़ा वो सेट जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है। इतनी सी बात याद रखें, डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, इक्वल सेट के बारे में आ जाते हैं। व्हाट इज़ इक्वल सेट? टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है? इसका उलट। किसी भी चीज़ को आप सीधा भी लेके जा सकते हो, उल्टा भी जा सकते हो, उसको बोलते हैं वाइस वर्सा। दोनों तरफ से हो सकता है, एक रिएक्शन इधर से भी हो सकता है, उधर से भी होता है, वाइस वर्सा हो गया। अब देखें, ये बोल रहा है कि दो सेट्स हैं वो इक्वल हैं अगर एंड अगर, सही है? ईच एलिमेंट, अगर हर एक एलिमेंट हो एक है, वो हर एलिमेंट की बात हो रही है कि हर एलिमेंट जो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर भी मौजूद हो, तो इसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। एग्जाम्पल के बिना वी कैन अंडरस्टैंड समथिंग because we have a example and I will show you। इस तरह क्या है ये? इस तरह A इक्वल टू B, A क्या बन जाएगा? बराबर हो जाएगा B के। देन हम इसको कैसे लिखेंगे? A B क्या लिखा? इक्वल है, और ये B बिलोंग्स टू A, सही है? एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है कि लेट A, हमारे पास ये दिया हुआ 1 2 3 और B दिया हुआ 1 2 और C दिया हुआ है 3 2 1, समझे? तो यहाँ पर सही है, जो A और ये B है और C है, इनके बाद एलिमेंट्स हैं, देख सकते हैं आप। A के बाद 1 2 3 है, उसके बाद 1 2 है, उसके बाद 3 2 1 है। अब हम बोलते हैं कि जो A है वो C के बराबर है। क्यों भाई? हम A B के बराबर क्यों नहीं है भाई? क्यों? इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 2। इसके अंदर कितने हैं? 3। और जबकि सेम नहीं है, 1 2 तो है लेकिन 3 नहीं है। उसके अंदर ऑर्डर चेंज है भले ही, लेकिन है तो वही ना, 1 2 3 और 1 2 3 3 है। तो इसका मतलब है कि A है वो C के बराबर है। क्या है? A है वो C के बराबर है, सही है? तो ये बात याद रखना आप। और इसी तरीके से देखें, अब आता है हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट है एग्जॉस्टेड सेट।
भाई एग्जॉस्ट याद रखिएगा इक्वल सेट के बारे में कि आपके ए सेट और जो बी दूसरा सेट है उसके अंदर एलिमेंट का मतलब 1 2 3 लिखा हुआ है, जैसे कि ABC लिखा हुआ, तो दूसरे वाले सेट में भी ABC होना चाहिए, भले ही ऑर्डर चेंज हो, आगे पीछे हो कोई मसला नहीं है, होना वही चाहिए और एलिमेंट भी इतने होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं इक्वल सेट। है एक इक्विवेलेंट भी होता है, वो अभी नहीं बता रहा, बाद में बताएंगे। एग्जॉस्टिव सेट, एग्जॉस्टिव सेट में क्या बोल रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी बी सबसेट, सही है, ऑफ सेट यू, वही बात आ गई ना, यू के सबसेट हो गए, क्या हो गए, यू के सबसेट हो गए, देखो सबसेट हो गए सच इस तरह के ए यूनियन बी, अगर हम निकालते हैं ए और यूनियन निकालते हैं, यूनियन का मतलब क्या होता है, एक जगह सबको लाइन से जमा कर देना, ए के और बी के एलिमेंट को साथ लिख दो, यही होता है। अगर ए यूनियन बी हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट आ जाए, क्या आ जाए, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इस तरह द सेट ऑफ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव सेट ऑफ यू, सही है। तो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव सेट्स, क्या बोलेंगे। अब देखें इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। लेट यू सेट ले लें, यू सेट ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, 4 सेट ले लिया, एक तो यूनिवर्सल है। अगर हम तीनों ए बी सी का यूनियन निकालें और वो यूनिवर्सल के बराबर आ जाए, सही है, तो हम इसको जो भी क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव सेट। अब देखते हैं, हमने निकाला ए यूनियन बी यूनियन सी, किसके बराबर है, यू के। निकालने की ज़रूरत नहीं मेरे को, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। देखो यूनियन का मतलब होता है एक जगह जमा करके लिखना, ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट। ए के अंदर 1 2 3 और बी के अंदर 4 और 2 3। सेट का रूल होता है कि हम किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करते, क्या नहीं करते, रिपीट। तो अब यहाँ देखिए 1 2 3 आ गया, तो इसका मतलब 1 2 3 रिपीट नहीं होगा इस सेट के अंदर, तो टोटल मिला के 1 2 3 4 आ जाएंगे। और जब हमने यूनियन निकाला 1 2 3 4 आ गया, और वो यूनिवर्सल सेट में भी क्या है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब इन तीनों का जब यूनियन लिया गया तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट आ गया, समझे। तो हम लोग इसको बोलते हैं, जब भी ऐसा होगा एग्जॉस्टिव सेट होगा। वो कौन सा होगा, एग्जॉस्टिव सेट। एग्ज़ाम के हवाले से इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, रिमेंबर इट, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये टॉपिक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने बताई, थोड़ी सी आइडेंटिटीज़ है, वो भी वी शुड सी। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ है, सही है। तो इसको रफ कर लेता हूँ, तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सो माय फ्रेंड्स, सो आई कैम बैक अगेन। सो अब देखें, अब यहाँ पर सुपर सेट को मैं बता देता हूँ एक और दफ़ा कि ये अब यहाँ पर एक और दफ़ा समझा रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन अभी भी है। तो यहाँ बता देता हूँ कि सेट, अगर ये एक कंडीशन है कि बी अगर सबसेट होगा ए का, देखिए मैं एक सेट ले लेता हूँ 1 2 3 4, सही है, ये सेट ए क्या है और ये बी है, और ये 1 2 कंटेन करता है, ठीक है। ये ए और अब यहाँ पर ये ए बड़ा सेट है, इसको हम बोलेंगे सुपर सेट, क्योंकि सुपर सेट के अंदर ए वाले सेट में से बी निकला है। और इसी तरीके से हम बोलते हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का, और इसी तरीके से हम इसको उलट कर दें ना, इस तरीके से मैंने करा है, और इसको हम कैसे लिखते हैं कि बी सबसेट है ए का, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ हम इसको पता कैसे पढ़ेंगे, ए सुपर सेट है बी का, समझ में आई। इस तरीके से पढ़ना है। अब हम अपने वापस पुराने वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। पुराने वाले टॉपिक के हिसाब से आप देखें सम इम्पॉर्टेंट लॉस। अब ये टॉपिक है VIP, इसको पता होना चाहिए, MCQs में आ सकता है कभी भी। फॉर एनी सेट ऑफ है, हम कोई भी सेट ले लेते हैं ए का। अब देखें पहला ए यूनियन ए, जब भी हम निकालेंगे ना वो ए के बराबर आएगा। भाई ये क्यों हो रहा है भाई, यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है कि एक जगह इकट्ठा करके लिख दो। जब सेट ए में यूनियन करेंगे ए को, जो ए में एलिमेंट हो गए वही तो ए में हो गए। ये समझ में आया। चलो यार एक इसी को देख लेते हैं, क्या करें, इसी को देख लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये वाला सेट है ए, ए यूनियन निकालना है, तो मैं क्या लिखूँगा, ए यूनियन ए। सेट ए को लिखूँगा 1 2 3 4 5, और इनका यूनियन करूँगा तो 1 2 3 4 5। और जब इनको मैं एक जगह करूँगा ए यूनियन ए, मैथ का रूल है कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होगी। तो ए यूनियन ए जो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 आ गया। ये सेट ए नहीं है क्या, सॉरी 5 तो नहीं था, इस सेट को समझ लो 5 आ गया। क्या आ गया, 5 ऐड कर दिया ना मैंने। ये देखें
5, ये 5। इसका मतलब है कि जब ए यूनियन ए निकालेंगे वो ए ही आने वाला है, तो मैंने सही लिखा है। दूसरी ए एन का क्या मतलब है बीच वाले, एन का मतलब है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन में हम निकालते हैं कॉमन चीज़ें, क्या निकालते हैं अब दिखाता हूँ एक दफ़ा। ये कॉमन किसके अंदर से निकाल लें, दोनों, अगर यहाँ बी होता और ए होता तो ए के एलिमेंट अलग होते, बी के एलिमेंट अलग होते हैं, कुछ सेम होते तो हम उसको लिख देते। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई जब मैं ए एन है, अभी हम इस प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, कल को सॉल्व करेंगे, कल की वीडियो में। आज सिर्फ समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसको बना देता हूँ कि ए इंटरसेक्शन, इसकी जगह मैं इंटरसेक्शन लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, क्योंकि एलिमेंट तो सेम है। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि सेम लिख दो, तो 1 और ये 1 इधर भी है 1 उधर भी है, तो 1 लिखूँगा मैं, 1 इधर भी है 1 इधर भी है तो लिख दूँगा, 2 इधर भी है 2 उधर भी है तो लिखूँगा। सेम को लिखना है, सही है, सेम होनी चाहिए, जो यहाँ पर मौजूद हो वो वहाँ पर भी हो तो इंटरसेक्शन निकलता है, सही है ना। तो इसी तरह 3 यहाँ भी है वहाँ भी है, ये लिख दिया, 4 यहाँ भी है वहाँ भी है, 4 यहाँ लिख दिया, और 5 वहाँ भी यहाँ भी लिख दिया। तो ये तो वापस ए के बराबर आ गया, ए का सेट क्या था 1 2 3 4 5, तो इसलिए ए लिख दिया। तो ये एक प्रॉपर्टी समझ में आ गई क्या था। आगे चलते हैं, आइडेंटिटीज लॉ फॉर एनी सेट ऑफ ए, कोई भी सेट होगा ए को हम यूनियन निकाले हैं एक नल सेट से, क्या निकालें, नल सेट वो होता है, जैसे नल सेट को हम इस तरह भी लिखते हैं और इस तरीके से भी लिखते हैं, कुछ भी नहीं डालो, तो ये नल सेट की रिप्रेजेंटेशन है, डिनोटेड करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। तो ये नल सेट, अब देखें नल सेट का मतलब कुछ भी नहीं है, खाली है, तो ये एम्प्टी है। देखें तो ए के अंदर अगर मैं यूनियन निकालूँ एम्प्टी सेट का, कुछ भी नहीं है, तो इस यूनियन का मतलब 7 लिख दो, सही है। तब कुछ भी आगे वाले एलिमेंट का नहीं है तो वही ए का सेट पूरा आ जाएगा, तो यहाँ ए आ गया। समझ में आई बात। खाली सेट में से क्या कॉमन लो, क्या लोग लाइन से कुछ ले नहीं सकते, खाली आएगा ए यूनियन यू, सही है। हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो सबसे बड़ा सेट हो, जिसके अंदर ए भी होगा बी भी होगा, क्योंकि यूनिवर्सल से निकले। अब देखें ए और यू और यूनियन, सही है, यू ये वाला यू है यूनियन वाला, और ये यू वाला ये वाला यू है, इसको जो मैंने डार्क करके लिखा है वो है यूनिवर्सल सेट, सही है। जब हमको निकालेंगे ना तो याद रखना यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, वही आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ आ गया, ए तो छोटा है ना, यूनिवर्सल सबसे बड़ा है, तो यूनिवर्सल में ए भी तो होगा, तो मतलब इसलिए यूनिवर्सल लिख दिया मैंने। समझ लो ये सेट ना यूनिवर्सल है, क्या है, ये सेट यूनिवर्सल है, सही है। अब हमसे बोला गया है रुक जाए, अब देखें निकालो कि ए, थोड़ी सी यहाँ भी चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ए यूनियन और ये यूनियन, ए यूनियन और ये वाला यूनियन। अब देखें यूनियन वाला ना, सही है। ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है, और जबकि यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 है। कौन सा बड़ा हुआ, 1 2 3 4 5। मैथ का रूल है कि कोई भी चीज़ एक जगह से ज़्यादा रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए देखें 1 इधर है 1 इधर है, तो एक दफ़ा ही लिखूँगा ना मैं, तो क्योंकि मैथ का रूल है एक दफ़ा लिखना, तो 1 2 3 इधर मौजूद है 1 2 3 इधर मौजूद है, एक दफ़ा लिख दिया, और 4 5 वहाँ था तो लिख दिया। तो यूनिवर्सल में, यूनियन वाले में तो एक साथ लाइन से लिखते हैं ना, दोनों साइड को मिला के जो भी अलग अलग हो लिख दो बस। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था ना, तो इसका मतलब यही है। आगे चलते हैं, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, सही है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है, देखिए यूनिवर्सल हमारे पास ये है और ए हमारे पास ये है। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है, क्या निकालना है क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। अब देखें यहाँ भी लगा देता हूँ इंटरसेक्शन का साइन, क्यों टेंशन ले रहे हो, ये आ गया। देखिए भाई इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, सेम एलिमेंट को लेते हैं, 1 है इधर भी 1 है, 1 है इधर भी 1 लिख दिया, 2 इधर भी है 2 इधर भी है लिख दिया, 3 इधर भी है 3 इधर भी है लिख दिया। ये हमारा बन गया इंटरसेक्शन। अब देखा तो ये तो एक ही एलिमेंट ही आएगा सीधे सीधे, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन ए जब यूनियन जब भी निकालेगा वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा भाई, कोई भी सपोज कर लो आएगा ए के बराबर। चलो आगे चलो, ए एन नल सेट। भाई देखें इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन लेते हैं, खाली सेट में से क्या कॉमन लोगे, कुछ भी नहीं निकलेगा, वो भी नल सेट बन जाएगा जैसे कि यहाँ पर। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉस की तरफ। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट साबित होते हैं, सही है, लेकिन हम इसको भी इजी कर देंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट।
सही है। अब देखते हैं क्या, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, इधर देखते हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू। अब ध्यान से सुनिएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई, ये मैं बताना भूल गया, लेकिन इसको भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ये है क्या। सवाल सॉल्व करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जब देखें, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट ये यू में से माइनस कर दो ए को। इसी तरह अगर बी का कॉम्प्लीमेंट होता तो यूनिवर्सल में से माइनस कर दो बी को। इसी तरह सी का कॉम्प्लीमेंट होता तो यूनिवर्सल में से माइनस कर दो सी को। क्या समझ में आया? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? अब देखें, इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट, जो भी सेट लिखा हो, ए लिखा हो, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये है कि यूनिवर्सल में से उस वाले सेट को माइनस करोगे तो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब इसके कुछ लॉस है कॉम्प्लीमेंट के। क्या है? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, यू माइनस ए। क्या निकलेगा? चलो इधर से देखते हैं ना क्या मसला है। सेट को थोड़ा चेंज करते हैं। u माइनस ए, यू के एलिमेंट पहले लिखने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5। ये यू के एलिमेंट माइनस ए के कितने थे, 3 थे। कितने थे? ए के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3। जब सवाल करोगे तो आपको एलिमेंट दिए हुए होंगे, लेकिन अभी तो हम सिर्फ प्रूफ करना चाह रहे हैं कि है भी है नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल में तो ए को माइनस करना है ना, तो माइनस करने का एक तरीका होता है, जो सेम से वो काट दो, सेम वो काट दो, बाकी क्या बचेगा, 4 5। क्या बचेगा, 4 5 ये बचेगा। इसके अंदर 4 5 लिख दिया, समझ लो ये आ गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 4 5। समझ में आई बात? अब ध्यान से सुनो एक और बात को। जब भी माइनस करोगे ना तो पहले वाले सेट की वैल्यू लिखोगे। जैसे कि देखो, अगर उसमें भी सेम एलिमेंट होते हैं, सही है, सब कट जाते हैं, लेकिन इस वाले सेट का अगर ख़त्म हो गया ना, अगले वाले सेट में बच गए, बी वाले में कुछ भी बच गए, तो वो आप नहीं लिखोगे। फर्स्ट वाले सेट से आपका ताल्लुक है, वही लिखोगे आप, सही है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, इसकी वैल्यू आई 4 5। अब हमने ए की वैल्यू क्या ली, 1 2 3, और जब इनका यूनियन निकालेंगे तो 1 2 3 4 5, और वो वापस क्या बन जाएगा। चलो यार थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ करके। ए सेट हमारे पास आएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लें। ए सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3, ये हमारा क्या है, ए सेट, सही है। इसमें से हमें यूनियन निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या निकली, 4 5। इसको अगर हम निकालें तो ये हमारे को मैथ का रूल है, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होगी, यूनियन में एक जगह जमा करके लिख दो सेट के अंदर। तो 1 2 3 और ये 4 5, तो ये बन गया। और ये यही सेट क्या है, यूनिवर्सल है, अभी तो बताया। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल, सही तो लिखा हुआ। कुछ आइडेंटिटीज़ है और ये आप घर में सॉल्व करिएगा, कॉपी पेन लेके, आसान है। ए की वैल्यू लिखेंगे और ए की कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, 4 5 है। क्या है, इस वाले थर्ड वाले को देखें तो क्या आई है, 4 5 आ रही है। इस 4 5 को ना यूनियन से माइनस करवा दो। क्या करा दो, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही? चलो एक दफ़ा करवा ही देता हूँ उसको भी। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये रही, सही है। मैं यहाँ लिखता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है u माइनस ए, सही है। और इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 4 5, ये आ गई। इसका मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट के भी कॉम्प्लीमेंट को निकालना है, तो इसका मतलब है इसके जो वैल्यू है ए कॉम्प्लीमेंट की, इसको माइनस करवाना पड़ेगा यूनियन से। किससे माइनस कराना पड़ेगा, यूनियन से। अब देखें, अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, सही है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही लिखेंगे, सही लिखा है मैंने तो बिल्कुल। यूनियन हमारे पास होता है 1 2 3 4 5, ये आ गया। एक सेकेंड, भाई अब वापस आ जाएगा अपनी कॉन्सेप्ट पर, अपनी वही जो जहाँ से छोड़ा था। अब देखें,
क्या बोला मैंने, ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है, हमने यूनिवर्सल की लिख दी, इसमें माइनस करानी है ए कॉम्प्लीमेंट की, जो हमने निकाली थी 4 और 5। 4 और 5 को दोनों में से कट कर दो तो क्या बचेगा, याद रखना क्या बचेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आएगी वो 1 2 3। ये कौन सा सेट है, ए सेट नहीं है क्या, यहाँ देखो क्या लिख लिया ए। तो इस तरीके से आपको कुछ प्रूफ करने हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इसको भी देख लो, ए कॉम्प्लीमेंट 4 5 निकलेगा और इसके अंदर 4 5 में से देखो 4 5 और ए के अंदर 4 5 है कहीं नहीं है, तो नल सेट ही आने वाला है। ध्यान से कॉन्सेप्ट को पकड़ो मेरे, ए कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आई है वो 4 5 आई है, सही है। और एन का मतलब इंटरसेक्शन का मतलब सेम। तो ए जो के एलिमेंट है वो 1 2 3 है, सही है 1 2 3। और जबकि 4 5 अलग है, कोई भी सेम नहीं है, तो नल सेट आ गया। इसी तरीके से ये देखो यूनिवर्सल यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि u माइनस यू ये बराबर होगा u कॉम्प्लीमेंट के, और u में से u को माइनस करोगे क्या आएगा, नल सेट आएगा। भाई सीधी सी बात है, नल सेट आने वाला है। इसी तरीके से ये तो इसका मतलब है कि u में से माइनस कर दो नल सेट को, क्या करोगे माइनस, नल सेट तो खुद खाली होता है ना, तो सीधा यूनिवर्सल आ जाएगा। तो ये सम बेसिक लॉस थे और सम बेसिक थिंग्स थी जो विच आई हैव टॉट यू टुडे। सो इफ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड दिस इज़ माई फर्स्ट लेक्चर। सो अगर आपको ये पसंद आई है ना वीडियो, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसको मेहनत बहुत लगी है बनाने में, आप लोग देख सकते हैं हर कॉन्सेप्ट क्लियर करा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 1.1 एक्सरसाइज करेंगे, सिंध बोर्ड देख के लेक्चर्स भी जल्द आएंगे, बुध से शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।